नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। मुजफ्फरनगर नवीन मंडी स्थल का सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने किया निरीक्षण के दौरान किसानों की समस्याओं को जाना और साथ ही संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए दिया दिशा निर्देश। कोरोना वायरस के चलते जब से संपूर्ण भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है, तभी से इस लॉकडाउन की वजह से हर तबके के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन व जिले के प्रतिनिधियों के द्वारा लोगों को हर तरीके से केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं को उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में आज भाजपा से मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के द्वारा नई मंडी स्थित नवीन मंडी का स्थल निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण के दौरान किसानों की हालात को जानने की कोशिश की गई। इस निरीक्षण के दौरान किसानों ने सांसद डॉक्टर संजीव बालियान को अपनी खेती से जुड़ी समस्याओं को अवगत कराते हुए कराया। वहीं किसानों की समस्याओं को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों की दिशा निर्देश दिया गया कि किसानों को किसी भी हाल में परेशान न किया जाए। जो किसान अपना गेहूं व गुड़ मंडी में लेकर आ रहे हैं उनको रोका न जाए। इस निरीक्षण के दौरान डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया कि कोल्हू बराबर चल रहे हैं, जिससे गुड़ मंडी में बराबर आ रहा है। गुड़ लाते समय किसानों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए बात की गई और साथ ही अब गेहूं की कटाई भी शुरू हो चुकी है। मंडी में गेहूं भी आ रहा है। हमारा पहला मकसद यही है कि अगर मंडी खुलेगी तो किसान यहां अपना सामान लेकर खरीदारी करने या बेचने आएंगे। आज यहां किसानों के द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई, उन्हें जल्द ही जल्द जिला प्रशासन से मिलकर दूर कराया जाएगा। तो बेसिकली ये उनके जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे और गुड़ का व्यापार चूँकि अपने जनपद में और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में हमारी मंडी की एक पहचान है, इसलिए जब ये लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें मंडी के काम में कोई व्यवधान ना आए, कोई परेशानी ना आए, ना केवल किसानों को, उत्पादक को, वरन व्यापारी और उपभोक्ताओं को भी। तो इस नाते माननीय मंत्री महोदय ने मंडी का एक दौरा किया था उन समस्याओं को समझने के लिए, क्योंकि 2-3 समस्या हमारे सामने विशेष रूप से आ रही थी। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक तो मंडी के समय को लेके थोड़ी दिक्कत थी और जिला प्रशासन और हमारे बीच में थोड़ा समन्वय नहीं बैठ पा रहा था, जिसको माननीय मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके हमारी जो समस्या थी उसका समाधान करवाया। दूसरे हमारे सामने 2 समस्या और थी कि गुड़ तो मंडी में आ रहा है, लेकिन जो गनी बैग जिसके अंदर हम इस गुड़ को भरते हैं या फिर वो बॉक्स जिसके अंदर हम गुड़ को भरते हैं, उनका प्रोडक्शन अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हैं। तो हमने हमारी माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध था कि वो इन दोनों फैक्ट्रियों को भी सुचारू रूप से चलवा दें, जिससे गुड़ के स्टोरेज में और गुड़ के पैकिंग में हमको प्रॉब्लम ना आए। मंत्री जी ने हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। बहुत सारी समस्याओं का ऑलरेडी समाधान वो पहले भी कर चुके थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अभी जो समस्याएं हैं उनका वो शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करेंगे। संतुष्ट है निश्चित रूप से संजीव बालियान जी वो एक जननायक हैं और अपने मतदाताओं के साथ और सभी जो व्यापार उद्योग उन लोगों से बहुत निकटता से जुड़े रहते हैं और उनकी समस्याओं को वो समय समय पर सुनते भी रहते हैं और उसका समाधान भी निकालते हैं। कृषि मंडी का दौरा किया है जी। एक तो गुड़ महत्वपूर्ण है, कोल्हू चलते रहें, मंडी चलती रही, कोई असुविधा ना हो। और दूसरी बात है गेहूँ खरीद शुरू हो चुकी है प्राइवेट लोगों द्वारा, 15 तारीख से सरकारी शुरू होगी। तो पहला मकसद है कि मंडी जरूर चले, क्योंकि मंडी चलेगी तो कोल्हू चलेंगे। गन्ना इस बार थोड़ा ज़्यादा है, कोल्हू और शुगर मिल मिलकर चलेंगे तो समय पर शायद फिर भी लेट होगा। तो आज प्रयास किया कि एक बार मिलकर सबसे पूछ लूँ कोई कुछ लोगों की समस्याएं थी, क्या विचार किस तरह का? भाई देखिए, समस्याएं सबको हैं। कुछ ऐसी समस्याएं जो मैं दूर कर सकता हूँ निश्चित रूप से करूँगा, चाहे बारदाने की समस्या हो या डब्बों की समस्या हो, उनमें आज बात करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन कोरोना से बचने के लिए थोड़ी असुविधा सबको सहन करनी पड़ेगी, ये कह सकते हैं। सर, पुरकाजी को, सिसोली को और सैन नगर को सील किया गया है। देखिए, जरूरी था सील करना, क्योंकि एक तरह से हम हॉट स्पॉट हैं, लोग आगे और समस्या में ना आए, तो थोड़े दिन की असुविधा सबको सहन करनी चाहिए। मेरा तो सबसे निवेदन है कि घरों में रहें। हाँ जी, हम इस वक्त खड़े हैं जनपद मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधानसभा के विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल जी के साथ। अभी 2 दिन पहले प्रशासन ने पुरकाजी को सील कर दिया है और जहां 2 जमाती मिले थे जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। बात करते हैं प्रमोद ऊंटवाल विधायक जी से, क्या है लॉकडाउन और क्या किस तरह की व्यवस्था हो रही है। जी विधायक साहब, आपका सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज़ 9 चैनल में। नमस्ते सर, पुरकाजी को 2 दिन पहले सील किया गया है, 2 जमाती मिलने से, क्या किस तरह का है थोड़ा बताएं। देखिए, जो जमाती मिले हैं
ये लोग मस्जिद में थे, उनको प्रशासन ने कंट्रोल कर रखा है, उनको लंच के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुरकाजी सील है, होम डिलीवरी चल रही है। अब वहाँ पर परसों से अब तक ठीक ठाक है, कोई ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। जी लोगों को सामान की जैसे सील है, सामान गृह सामान होते हैं, दूध दही खाने की सब्जियां आटा वगैरह, किस तरह की सप्लाई पशुओं के चारों की क्या व्यवस्था? ये सब व्यवस्था करा रखी है होम डिलीवरी से। खाद्य सामग्री 2-3 दुकान वार्ड के हिसाब से दुकान में खोल रखी, उनके 2 को लाइसेंस दिए, 2 आदमी होम डिलीवरी करेगा। ऐसे ही पशु के चारे की व्यवस्था करी गई है, चारे के लिए जो पशु का चारा बेचते हैं उनको होम डिलीवरी दे पाएंगे। ऐसे ही दवाई की होम डिलीवरी, सब होम डिलीवरी से चल रहा है, काफ़ी कुछ वहाँ सामान नहीं होता। विधायक साहब, आपका काफी लंबा क्षेत्र बैठता है पुरकाजी विधानसभा, किस तरह की राहत सामग्री, किस तरह की आप भूखों को भोजन शासन की तरफ से और अपनी तरफ से क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, पुरकाजी में पूरी में नहीं है, पुरकाजी नगर जो है, जहाँ नगर पंचायत है उसको केवल सील किया है, पूरी पुरकाजी नहीं सील है विधानसभा। मेरी तरफ से जो हो रहा है, मैंने कम से कम 50 स्प्रे मशीन स्वयं के खर्चे से, उसकी दवाई, सैनिटाइजर हर गांव में सैनिटाइज कराया। मैं खुद गया, अब मैंने अपने कार्यकर्ता लगा रखे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष, उनको सैनिटाइज की मशीनें देकर, दवाइयाँ देकर सैनिटाइज गाँवों में कराया जा रहा है। मास्क भी बताए जा रहे हैं, सैनिटाइज की शीशी भी बांटी जा रही है, वो स्वयं के खर्चे पर। स्वयं के खर्चे में मैंने अब तक कम से कम 800 परिवारों को खाद्य सामग्री बांटी है, जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो तेल की शीशी, 1 नमक की थैली, आलू, मतलब सामग्री काफ़ी, सब्जी, मिर्ची विर्ची सब है उसमें। ये स्वयं के खर्चे में बांट रहा हूँ। कल भी मैंने बरले में सामग्री भेजी, जिन लोगों पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो बेचारे रोज़ कमाते हैं, उन लोगों की सूची में अपने कार्यकर्ता द्वारा मंगा रहा हूँ, उनको मैं दे रहा हूँ। विधायक साहब, आप अपने खर्चे से राहत सामग्री बांट रहे हैं, जबकि आप तो बीजेपी के विधायक है क्षेत्रीय, तो क्या राहत सामग्री और शासन से कोई व्यवस्था है, प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं हो रही? देखिए, सरकार द्वारा हर जनपद को, हर विधानसभा को दी गई है, धीरे धीरे बट रही है, सरकार करेगी, कर रही है। मैंने लिस्ट भेजी सरकार को, उस प्रशासन को, वो लिस्ट जारी है, वो आजकल में बटेगी। और किस तरह की व्यवस्था लॉकडाउन को देखते हुए, किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है पुलिस प्रशासन का, जनता का, लॉकडाउन में क्या पालन करते हैं? देखिए, लॉकडाउन जो है काफ़ी अच्छा है, इस वायरस से लड़ने के लिए हमें काफ़ी हिम्मत, काफ़ी क्षमता दे रहा है, और इसमें लोग भी हमारा बहुत सहयोग शासन प्रशासन कर रहे हैं। मैं तो उन बहादुरों को, वीर बहादुरों को अपने ओर सलाम करता हूँ, जैसे पुलिस महकमा है, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पत्रकार बंधु हैं, जो अपने परिवार को ही छोड़कर इन सारी बीमारी जो हम लोगों कह रहे हैं, आप घर में रहिए सुरक्षित, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं 24 घंटे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, और उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अपने परिवार को छोड़कर हमारी सेवा में लग रहे हैं रात दिन लोगों को। ये काफ़ी अच्छा है। और मैं तो आज ये अपील करना चाहूँगा, लॉकडाउन के जो हमारे मोदी जी ने लॉकडाउन का आदेश दिया है, उसका जनता पूर्ण सहयोग कर रही है, और मैं जनता से ये चाहूँगा कि इसका पालन पूर्ण रूप से करा जाए, और लॉकडाउन से ही इस वायरस से लड़ा जा सकता है। जी, हमारी क्षेत्रीय विधायक प्रमोद उटवाल जी से बात हुई है, और अभी तक सकारात्मक शासन, प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। अपने खर्चे से विधायक साहब ने राहत सामग्री बांटी है, बताया इन्होंने, पुलिस प्रशासन भी बांट रहा है और शासन भी बांट रहा है, और अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आगे भी हम विधायक साहब से बात करते रहेंगे। और इस वक्त मौजूद है भाजपा के जिला मीडिया सह प्रभारी श्री अचिन मित्तल जी के साथ, इनके प्रतिष्ठान पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं लॉकडाउन को लेकर कृषि मंडी में, किसान मंडी में किस तरह की व्यवस्था है और क्या किस तरह के कार्य हो रहे हैं। ये अचिन मित्तल जी, आपका न्यूज़ 9 में स्वागत है। आप भाजपा के जिला मीडिया सह प्रभारी भी है और व्यापारी भी है, किसान मंडी में आपका प्रतिष्ठान है, किस तरह की व्यवस्था प्रशासन द्वारा हो रही है, क्या है? प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। शुरू के दिनों में तो हमें दिक्कत रही, मंडी खुलने के बारे में लोग संचित रहे, पर बाकी हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री विजय शुक्ला जी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी के प्रयास से मंडी का समय 11 बजे से 4 बजे तक किया गया, जिसके लिए हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और किसान यहाँ पर आ रहे हैं माल लेके, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 10 से 11 हज़ार मन माल आता है डेली, बिक रहा है बहुत अच्छी तरह। किसान अपना टाइम से मंडी लेके अपने घर जाते हैं पैसा लेके, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी अचिन जी, अभी मंत्री, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी अभी निरीक्षण करने के लिए आए थे मंडी के अंदर, किस तरह का निरीक्षण किया है, किस तरह की कमियाँ थी, किस तरह की कमियाँ उन्होंने पूरी करने के लिए बोला?
देखिए, उनका मानना है कि किसान और व्यापारी दोनों ही परेशान न रहें, वो बराबर हमारे से संपर्क में रहते हैं। अभी 2 समस्याएं थी हमारी बारदाने को लेकर, खाली बारदाना जो जूट हमारा बैग लगता है उसकी, और कोरोगेशन बॉक्सेस की। माननीय मंत्री के संज्ञान में आई तो दिल्ली से ही जब वो आ जाए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मंडी आता हूँ और आकर देखता हूँ कि हमारे व्यापारी भाइयों की और कोई समस्या तो नहीं है और किसान भाइयों की कोई समस्या तो नहीं है। उन्होंने तुरंत सब लोगों की समस्या को सुना और उसका समाधान उन्होंने कहा कि जल्दी ये कोरोगेशन बॉक्स कर उसका कराया जाएगा। किस तरह की समस्या है इसमें कुगड़ा मंडी जो नवीन मंडी है, किसान मंडी की दिक्कतें हो रही है, समय किस तरह का है, टाइमिंग क्या है, किस तरह किसान आता है, किस वक्त जाता है, माल की खरीद बिक्री क्या है? टाइमिंग हमारा सुबह 11 से 4 बजे तक का है। सुबह 11 बजे बोली शुरू हो जाती है और 4 बजे तक हम लोग काम निपटा देते हैं। लॉकडाउन के नियमों का हम पालन कर रहे हैं और किसान भी काफ़ी मतलब मात्रा में पहले आते थे, अब कम आते हैं। क्योंकि ये आदमी एक ट्रॉली पर बैठ कर आता है, अपना माल को तुलवा कर अपनी मंडी लेके चला जाता है टाइम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समस्या की बात रही, समस्या कोई नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो मजदूरों के खाते में पैसे आने का काम हो, चाहे अन्य कोई काम हो, बहुत अच्छा काम चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारी जो लेबर है वो सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखती है, किसान डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। इसी के साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, आज 1 साल हो गया है काउंटिंग को। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को 1 वर्ष होने पर उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि आज ही के दिन वो हमारे सांसद बने थे। अचित मित्तल जी से बात की, किसान मंडी को लेकर बात की, व्यापारियों को लेकर बात की। किसान का मुद्दा लगातार अचित मित्तल जी उठाते रहते हैं और केंद्रीय मंत्री जी को अवगत कराते हैं। और केंद्रीय मंत्री भी लगातार जैसे ही किसानों की कोई समस्या है, व्यापारियों को समस्या मिलती है, तुरंत मौके पर अगर निदान करते हैं। आज कुछ समस्याएं थी व्यापारियों की, किसानों की, मंत्री जी ने कहा है तुरंत निदान होगा और मैं जल्दी जल्दी इस काम को कराने के लिए सरकार को और प्रशासन को जो लोकल है उसको कहूँगा कि वो इन लोगों को व्यापारियों को कोई समस्या ना हो और इनकी जो भी समस्या है वो तुरंत निदान हो। किसान मंडी में भी जो पहले 12 बजे तक का समय था वो अब केंद्रीय मंत्री के प्रयास से 11 बजे से 4 बजे तक हो गया है। किसान लोग भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, व्यापारी भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, माल भी आ रहा है और माल जा भी रहा है। मैं पवन अग्रवाल, न्यूज़ 9, मुजफ्फरनगर।